ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर हम -3/2 चलते हैं, देन ये फंक्शन जीरो वैल्यू शो करता है, वाई पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। तो जब कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर थोड़ी सी पढ़ी हो नाइन्थ में, तो x की इस वैल्यू के लिए y कितना है, जीरो है। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम कहेंगे -3,2,0, -3/2, 0, -3/2, 0। ये पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ लाई करता है, यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो है। तो कर्व जहां x एक्सिस को कट कर रहा है वो हमारा जीरो होता है, वो पॉइंट। ठीक है, अगर ये तो लीनियर के लिए बात हो गई, देन क्वाड्रेटिक। फिर आगे चलते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं ax² + bx + c। अब a पॉजिटिव है, अगर ये कैसा है, पॉजिटिव, इफ a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपन होगा, और a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड को होगा, ऐसे करके ये पैराबोला होता है। और ये इक्वेशन जो होती है पैराबोला की होती है, y = ax² + bx + c। और ये बराबर में कर्व भी दिख रहा है इसका, पैराबोला का। अब पैराबोला जब है, ये एक्सिस पर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या हो सकता है सिर्फ एक जगह ही टच करे या ना करे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो पैराबोला लिया है, वो पैराबोला हमारा पूरे तरीके से लाइंस, हमारी एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है। वो पैराबोला कहाँ है हमारा, या इसका नाम पैराबोला, जैसे वहाँ उसे लाइन बोलते हैं, इसे इसे क्वाड्रेटिक कर्व को बोलते हैं पैराबोला शेप में। तो x² - 3x - 4 पैराबोला क्या होता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दो जगह दीवार पे, दो अलग अलग जगह पे पाइवोट करके खी वो लगा देना, खूंटियाँ, और उसमें वायर बांध देना ढीला करके। तो वो जिस शेप में लटक कर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, वो शेप होता है पैराबोला। खैर, यहाँ पैराबोला की जो हमने इक्वेशन ली है वो है x² - 3x - 4, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, और इसका जो कर्व होगा वो ऐसा होगा। अब इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि 12th लेवल की बात है कि ये कैसे आया। फिलहाल ऐसा होता है, इतना समझ लो। तो ये भी दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक पॉइंट है -1,0 और दूसरा है 4,0। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं यहाँ पर, जो हमने कर्व लिया है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर 4 रखते हैं तब भी ज़ीरो हो जाएगा। देखते हैं क्या ये बात सच है। x² - 3x - 4, और जैसे ही आप -1 रखते हैं, देन -1² - 3 -1 - 4, और ये हो गया 1 प्लस का +3 - 4 दैट इज 0। अरे, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ ये ऐसा पॉसिबल है। 4 के लिए भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर आना एग्जाम में, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 3x - 4, देन p, x की जगह कितना लिखेंगे, 4, is equals to 4² - 3 into 4 - 4, and 4 4s are 16, or -3 4s are 12 -4, and 16 minus 16 is 0, hence p4 is 0। p4 हमारा 0 आया है। अब हम कह देंगे hence x is equal to 4 is a 0 of, किसका 0 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, और px कितना है हमारा, x² - 3x - 4। कुछ इस फॉर्म में लिख कर आना है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्या है ये यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं।
अब कंडीशंस आ गई, अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड ओपन, और लेकिन यहाँ पर ये दो पॉइंट पर ए और ए डैश पर कट कर रहा है। देन हमारे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होंगे। कितने होंगे? दो जीरोस। दो जगह कट हो रहा है और रियल कट है, इसलिए दो जगह होंगे, दो जीरोस हो गए इसके। अब कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है, हमारा पैराबोला सिर्फ एक ही जगह कट करे, तब यहाँ पर ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो। क्या कहेंगे? ओनली वन जीरो, ओनली वन जीरो। अब एक और पॉसिबिलिटी भी है। ये क्या पॉसिबिलिटी? कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। तो ऐसे पैराबोला, ऐसी इक्वेशंस भी हमें मिल सकती हैं जिसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें, वो जीरो हो ही नहीं सकता। एक्स की किसी वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं होगा। देन हम कहेंगे हैव नो जीरो, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो वैल्यू शो करता हो। अब आगे क्यूबिक। क्यूबिक का भी स्पेशल केस होता है। अभी क्यूबिक ऐसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये कर्व ऐसा होता है। अब इसकी भी कई पॉसिबिलिटी है। ये आया ऊपर लेकिन यहाँ से नीचे ही नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ से ऐसे हो गया। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो तीन जीरोस होंगे, ऐसी है तो एक जीरोस होगा, एक जीरो होगा भाई। तो जो ऑड नंबर में डिग्रीज होती है ना, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का है ये, कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का बना रहा हूँ मैं। तो क्यूबिक में ये ऑड डिग्री है, तो कम से कम एक तो ज़ीरो होगा ही होगा। जैसे कि हमारा इवन डिग्री वाला था हमने क्वाड्रेटिक में, तो उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ये कंडीशन आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक ज़ीरो तो होगा ही होगा। ऑड डिग्री वाले जो होते हैं कम से कम एक ज़ीरो तो होता ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने भी हों, तीन चार, वो कैलकुलेशन करके चेक होगा। लेकिन जो श्योरिटी से हम कह सकते हैं, बगैर किसी कैलकुलेशन के कहेंगे कि भाई एक ज़ीरो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्यूबिक है और इस पे ऑड डिग्री है। जैसे कि लीनियर था, वो ऑड डिग्री थी तो उसका एक था ही था। और जितनी डिग्री होती हैं उतने ही हमारे जीरोज होते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम उतने होते हैं जितनी डिग्री होती है। जैसे लीनियर में डिग्री वन थी तो उसका सिर्फ एक ही था मैक्सिमम, और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी थी? टू। तो वहां पर मैक्सिमम दो थे और मिनिमम जीरो। क्यूबिक में मैक्सिमम तीन होंगे, श्योरिटी से कह सकते हैं कि भाई तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो तीन जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। और क्योंकि क्यूबिक है, ऑड डिग्री है, इसलिए कम से कम एक जगह तो करना ही है, क्योंकि जब ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट जरूर करेगा। तो यही हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये यहाँ पर -2, 0 पर कर रहा है, ये 2, 0 पर कर रहा है। इन्होंने जो इक्वेशन ली है वो इक्वेशन ये है x³ - x², और या एक ये है x³ - 4x। तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर। लेट अस टेक म्यू फॉर और एग्जांपल ले लिए तो नेक्स्ट आगे होगा, तो ये वाला है कर्व। ये जो कर्व शो कर रहे हैं, ये इसका, ये कर्व कैसे आई इतना सोचने की बात नहीं है, 12th में आराम से दिमाग लगाना, बहुत टाइम है। तो फिलहाल ये एक, दो और ये तीन जगह कट कर रहा है, तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है? तीन है। तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं भाई तीन। डिग्री, डिग्री है भाई हमारी दो, डिग्री दो हो गई। और हम कहेंगे डिग्री दो हो गई, चलो ठीक है। तो जीरो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? बोलिए भाई जीरो जो है मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो अगर हम बात करेंगे तो वो दो होंगे।
और मिनिमम, भाई मिनिमम इसमें ज़ीरो नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा ज़ीरो मिनिमम। मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कोई ज़ीरो हो ही ना, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू हो जिसके लिए ज़ीरो ही ना होता हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब ऑड होगी तो एक ज़ीरो ज़रूर होगा, यानी कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिसके लिए वो फंक्शन ज़ीरो हो रहा होगा। तो ये क्यूबिक आ गया, ये भी क्यूबिक है, ये एक जगह कट कर रहा है। तो यहाँ कंडीशन आ गई भाई, वो तीन था, ये दो जगह हो रहा है, ये एक ही जगह है। तो यहाँ एक ज़ीरो है, यहाँ कितने ज़ीरो हैं, यहाँ टू, टू ज़ीरोज़, ओनली वन ज़ीरो। ओनली वन ज़ीरो। अब यही आ गया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, देन यहाँ एक ज़ीरो है, यहाँ पर भाई दो ज़ीरो हैं, यहाँ पर हमारे एक दो और ये तीन आ गए, और यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, ये दो हैं। नहीं, ये दो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो भाई एक ही कट कर रहा है। हाँ, ये वाई एक्सिस वाला नहीं ले लेना। हवा हवा में तेज़ी में कहीं सब जगह टिक लगा दो, दो होगा, लीनियर में कब से होने लगे भाई दो। हाँ भाई, यहाँ आ गए एक, ये क्या डिग्री का पॉलिनोमियल होगा भाई, एक दो तीन और ये चार, ये चार जगह कट कर रहा है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट कट कर रहा है, इसके अलावा मिनिमम पॉइंट पॉसिबल तो दिख रहा है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मैक्सिमम, तो ये 4 डिग्री होगा पॉलिनोमियल। और भाई इन्होंने आंसर वांसर भी दे रखे हैं इसके। द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री, थर्ड वाले का। अच्छा, ये फोर है भाई, क्यों है पूछा है, वो तो बता ही चुके क्यों है, एक्सरसाइज में भी है ये कुछ। हाँ भी लीनियर का भी यहाँ पर ये लाइन है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कोई वेरिएबल वाली लाइन नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू समथिंग, y इज इक्वल्स टू सी टाइप की लाइन है ये, कांस्टेंट। तो ऐसी लाइन जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे लीनियर कैसे हो गया, यहाँ पर x गायब है, क्योंकि अगर लीनियर होता तो वो इस फॉर्म में होता ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए ज़ीरो हो गया, उस कंडीशन में ये इसे बी बोल दो, वाई इज इक्वल टू बी बच रहा है, देन यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल जो भी कर्व है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यहाँ पर नो ज़ीरो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स की जिसके लिए कर्व ज़ीरो हो रहा हो। ये क्यूबिक है लेकिन ये एक जगह कट कर रहा है, तो ओनली वन ज़ीरो। एंड ये भी क्यूबिक है लेकिन एक दो और ये तीन जगह कट कर रहा है, तो थ्री ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, यहाँ पर टू ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर कितने हैं भाई, वन टू थ्री फोर, ये फोर ज़ीरोज़ हो गए। यहाँ कितने हो गए, एक दो और ये तीन, जबकि 5 डिग्री पॉलिनोमियल है फिर भी। और इसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, भाई ये रिलेशन होता है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लें, अगर लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमारा सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ करते हैं बात, थोड़ा कलर अच्छा ले लेते हैं, इससे दिमाग ख़राब हो रहा होगा, लाल 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 हर जगह। पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो भाई पी एक्स ज़ीरो हो जाए, एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए भाई पी एक्स ज़ीरो हो जाए, चलो उल्टा लेकर चलते हैं, पी एक्स ज़ीरो है, पुट कर दो ज़ीरो, कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी, देन माइनस बी इज इक्वल्स टू ए एक्स, तो एक्स की वो वैल्यू आ गई जिसके लिए पी एक्स ज़ीरो था। तो कोफिशिएंट में अगर लीनियर है तो रिलेशन क्या है, माइनस बी अपॉन ए, अगर लीनियर है तो रिलेशन हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करते हैं, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं।